साइंस सब्जेक्ट के अंदर एक क्वेरी आई हुई थी मेरे पास कि मैम एनसीईआरटी की जो बुक है उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। ठीक है, एक और भी क्वेश्चन पूछा हुआ था तो उसको भी कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा याद नहीं है अभी कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अपन पहले 5th क्वेश्चन करते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि हाइड्रोजन गैस, क्वेश्चन नंबर 5th और चैप्टर है आपका फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल के बता रही हूँ मैं पहले। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन जो होगी हमें वो लिखनी है। किससे लिखनी है? स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट से हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है और फिर उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या दिया हुआ रहेगा? स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन लिखनी है और फिर उसको बैलेंस करनी है। तो जो पहला है वो है आपका हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। यहाँ क्वेश्चन के साथ ही लिख रही हूँ, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen and form अमोनिया। ठीक है, क्या क्या कंबाइन करना है? एक तो हाइड्रोजन को कंबाइन करना है और उसके साथ में हमें किसको कंबाइन करना रहेगा? नाइट्रोजन को रहेगा। और बनाना क्या है? अमोनिया बनाना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब अगर हम इसको वर्ड में लिखते हैं, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में, वर्ड इक्वेशन में, तो वर्ड इक्वेशन में इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन अमोनिया। वर्ड फॉर्मेशन में लिखना आ गया। अब इसको हम किस में लिखेंगे? केमिकल इक्वेशन में या सिंबल में? हाइड्रोजन का सिंबल जानते हैं हम, क्या होता है? H2 लिखते हैं हम हमेशा, जब लिखना होगा तो सिंबल होता है H। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N और जब हमें इसे लिखेंगे तो लिखेंगे N2। और अमोनिया, अमोनिया का एक फार्मूला हमें ध्यान रखना होगा कि NH3 होता है। कुछ फार्मूले आपको लर्न भी करने पड़ेंगे जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो गया? अमोनिया का। NH3 किसका फॉर्मूला है? अमोनिया का है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के नंबर रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो इसको 2 बना दो। क्लियर? अब जैसे ही हमने इसको 2 बनाया तो नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस हो गई, बट अब हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में 3 2 जा 6 है। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पर 2 को 6 कैसे बनाएंगे? हम इसके आगे 3 पुट कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो गई? 3H2 प्लस N2 इज इक्वल टू 2NH3 हो गया। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को मैच करके देख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम होते हैं इट मीन्स क्या हो गई? ये बैलेंस हो गई। क्लियर हुआ फर्स्ट आंसर? सेकेंड देखो, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air
टू गिव वाटर, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को क्या करो आप, सबसे पहले इस इक्वेशन को, एक मिनट बेटा, इस इक्वेशन को आपको लिखना होगा वर्ड फॉर्मेशन में, ताकि आपके पास इक्वेशन जब सिंबलिक फॉर्म में करनी होगी तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, कट नहीं रहा ना साइड में, देख लेना, कटे तो मेरी आवाज़ को सुन के फिर वैसे ही लिखते रहना। अब इसको हमने क्या लिखा, वर्ड फॉर्मेशन में लिखा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है, गैस के फॉर्म में है, नीचे जी लिख दो। बर्न्स इन एयर, एयर हम जानते हैं क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो एयर भी लिख सकते हो। हमें एयर के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें होती है उन सबको नहीं देखना होता है, कभी भी इक्वेशन लिखने में हम हमेशा ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। इनके इक्वेशन से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है आपका वाटर, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब चीज़ें बन रही है। अब देखो इसको हम किस में लिखेंगे, सिंबल में। सिंबल में हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मूला है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। वाटर का हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 हम लिखेंगे, वाटर का फॉर्मूला H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 लिखते हैं। अब ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं चेक करेंगे। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में काउंट करते हैं, लेकिन पहले हम इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स को एक बार छोड़कर बाकी जो बचे हुए हैं उनको लिखते हैं। तो बाकी बचे हुए में अपने पास क्या है, सल्फ़र है, सल्फ़र के मॉलिक्यूल के नंबर क्या हैं, 1 है, और इधर भी क्या है, 1 है, बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लमेटिक ही नहीं है। अब सेकेंड नंबर अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी 2 है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं 2, बट इधर आ रहे हैं 2 और 1 3 आ रहे हैं। अब इस 3 को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बार बार करके देखना है कि भाई हम इन्हें बैलेंस करेंगे कैसे, यानी कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही साइड में सेम आ जाए। अब ऐसी कोई इक्वेशन को, यानी इस तरीके के नंबर्स को हमें सेट करना होगा कि हमारे पास में दोनों ही साइड ऑक्सीजन भी सेम आ जाए। तो ऑक्सीजन को सेम लाने का तरीका क्या है, अपन ट्राई करते हैं नंबर 2 से। ठीक है, 2 नंबर हम ऐड करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है यहाँ इसके आगे 2 नंबर ऐड कर दें। ये सारा काम आपको रफ कॉपी में करके देख लेना होगा। मैंने यहाँ लिखा H2S और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2O2। इनसे बनता है H2O प्लस SO2। अब ये जो है हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए ऑक्सीजन के, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। आपके पास यहाँ कितने आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 2 और 1 3 आ रहे हैं। फिर से कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमें कुछ और सिंबल्स को भी सही करना पड़ेगा कि हमें कहीं और चेंज कर दें। तो ये 2 2 जा 4 हो गए। अगर मैं यहाँ पर H2S को भी क्या बना दूँ, 2 बना दूँ, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको भी 2 बना के देखते हैं। तीनों को एक बार 2 बना के देखा। तो अब काउंट करो H2 के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर भी H2 के मॉलिक्यूल 2 है तो मैंने इनको क्या कर दिया, 4 कर दिया। 2 2 जा 4 हो गया मल्टीप्लाई करते ही। S के मॉलिक्यूल्स 2 हैं, यानी कि जो शुरू वाला नंबर होता है ना, इसके साथ मैच करके देखते हैं। S के मॉलिक्यूल्स 2 हैं तो यहाँ पर भी S के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, 2 है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को काउंट करो, 2 2 जा 4 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 ही आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब 3 लिख दिया तो फिर क्या होगा, 2 2 जा तो 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो 4 मॉलिक्यूल हो गए और यहाँ पर 2 हो गए, तो 3 2 जा 6 हो गया। क्लियर हुआ क्या? एक बार वापस से समझ लो इस बात को। इक्वेशन एक से मैंने लिख रखी है, 2H2S है, 3O2 है, 2H2O है और 2SO2 है। समझो इसको एक बार से दोबारा, H2S, ठीक है, प्लस O2 और यहाँ मैंने बनाया H2O और SO2। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें सल्फ़र के मॉलिक्यूल देखने हैं। सल्फ़र के मॉलिक्यूल हमारे पास एक है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 2 और एक 3 है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इस इक्वेशन में कुछ ऑटोमेटिक चेंज करेंगे। वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, हम अगर यहाँ पर H2S के आगे 2 लिख दें और ऑक्सीजन के आगे हम 3 लिख दें, 3O2, तब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या चेंज आता है उनको ऑब्जर्व करो। तो हमारे पास S के मॉलिक्यूल हो गए 2, तो यहाँ पर आप 2SO2 लिख सकते हो। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 2 जा 4 हो गए, तो आप यहाँ पर भी 2 2 जा 4 कर सकते हो। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 3 2 जा 6 है, तो हमें यहाँ पर 6 को देखना है कि क्या हमारे पास अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में 6 ऑब्टेन हो रहे हैं कि नहीं। तो काउंट करो, देखो ऑक्सीजन के नीचे भी 2 लिखा हुआ है और साइड में बाहर भी 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपके पास 2 2 जा 4। और यहाँ जो फ्रंट में 2 है ये कैलकुलेट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो 2 2 जा 4 और 2 6 हो गए। तो अब आपकी ये वाली जो इक्वेशन है वो कैसी हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ये दोनों तो सेम है, तो आप दोनों में से एक को काट दो जाए से। समझ में आ गया, उतार लो जाए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate, of barium sulfate। यहाँ आपको कुछ नए नए फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे। पहले हम वर्ड फॉर्मेशन में लिख लेते हैं इनको। लिखना होगा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। और प्रोडक्ट बनेगा बेरियम एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा, बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम अब यहाँ फॉर्मूले आपको किसी के नहीं आ रहे होंगे, आप ऐसे सोच रहे हैं, तो देखो फॉर्मूलेज हम कैसे सीखेंगे। ये है आपके पास बेरियम क्लोराइड। बेरियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ba और Cl के आगे हम
इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है तो हमने इसका फॉर्मूला बना दिया BaCl2। इसको रिएक्ट करा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। हम अपोज करके इनकी वैलेंसीज को पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो इस तरीके का ये फॉर्मूला बन गया। इनके रिएक्शन से बना हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा AlCl3, क्योंकि Al की वैलेंसी 3 होती है और Cl की वैलेंसी 1 होती है। Cl की वैलेंसी एल्यूमिनियम के ऊपर पुट की हुई है और यहाँ पर Cl पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखी हुई है। प्लस है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा BaSO4। ठीक है, BaSO4 का मतलब हो गया Ba की वैलेंसी भी क्या है 2 है और SO4 की भी वैलेंसी 2 है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। इस तरीके का हमारा एक फॉर्मूला बन गया, यानी हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सिंबलिक लिख दिया। ये हमारी वर्ड हो गई, ये सिंबलिक हो गई। अब बैलेंस करने के लिए हमें सीखना होगा कि हम इसको किस तरीके से बैलेंस करें। यहाँ देखो बेरियम के क्लोराइड, पहले हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। हाइड्रोजन का इसमें इशू ही नहीं है ही नहीं पूरी इक्वेशन में। ऑक्सीजन है, इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। यहाँ बेरियम की बात करते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग से ले लेते हैं। बेरियम के मॉलिक्यूल 1 है, वहाँ भी 1 है। सेकेंड है क्लोरीन के मॉलिक्यूल, यहाँ 2 है लेकिन वहाँ पर 3 है। इसका मतलब हमें इन 2 और 3 को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें 6 लेकर आते हैं, इनकी जो कॉमन आएगी वो चीज़, तो हम यहाँ पर 6 कर सकते हैं। तो मैंने इसको चलो फर्स्ट यहीं पर मैंने इसको 6 बनाने की कोशिश कर ली। ये मैंने लिख दिया 3BaCl2 कर सकते हैं। चलो एक बार इसको भी नहीं करते हैं, इसको करके देख लेते हैं पहले कि ये क्या चल रहा है। Al2 और SO4 की होल थ्राइस। अब SO4 तो यहाँ पर है हमारे पास बना हुआ और यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट है, यानी कि 3 चाहिए और Al कितने हैं 2 हैं, यानी कि हमें 2 चाहिए। तो मान लो कि हम ऐसा लिख देते हैं कि Al के हो गए 2, तो बन गया 2AlCl3। अब Al मैच हो गया और Cl के कितने हो गए 6 हो गए। यहाँ पर कितना बना हुआ है 2 बना हुआ है, इस 2 को क्या बना देते हैं 6 बना देते हैं। 3 2 जा 6 हो गया। अब बेरियम के भी इसी की वजह से एडजस्ट हो गए। 3Ba है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3BaSO4। अब SO4 को काउंट करो, SO4 3 मॉलिक्यूल हैं और मेरे यहाँ पर 3 पुट करने से SO4 भी कितने हो गए 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो इक्वेशन जो बैलेंस बन जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 की होल थ्राइस 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं यहाँ पर आपके क्लियर लिख रही हूँ 3BaSO4 होगा। ये एडजस्ट करना आ गया आपको। किसी वाले भी कोई भी एलिमेंट जो आपको इजी लग रहा है बैलेंस करने के लिए, आप पहले उसी स्टेप को कर लो, क्लियर कर लो। जैसे ये हो गया आपके, मैंने Al2 की बात की तो Al के कितने थे 2 मॉलिक्यूल थे, वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल नहीं थे तो मैंने यहाँ इनके आगे 2 मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट कर दिया। अब जैसे ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए तो Cl ऑटोमेटिकली क्या हो गया 6 हो गया। इधर Cl को 6 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3Cl2 बन गया। और अब बेरियम के मॉलिक्यूल्स अगर हम 3 रिएक्टेंट साइड से देखते हुए प्रोडक्ट साइड में भी लिख देते हैं तो हमारे SO4 और Ba दोनों ही एडजस्ट हो जाते हैं। तो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन था आपका यही वाला था। क्लियर है इतना? इन इक्वेशंस को आप खुद बार बार ट्राई करके लिखना। मैंने कहा ना कि कुछ फॉर्मूलेज आपको लर्न करने होंगे। आपको अगर बनाने आते हैं, वैलेंसी आपको बहुत अच्छे से आती है तो फिर आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अदरवाइज़ कुछ फॉर्मूलेज को आप लर्न कर लो ताकि इक्वेशन बनाने में आपको इजी हो सकता है। 4th नंबर का क्वेश्चन है पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल, बेटा मैं इसको ना सीधा वर्ड में लिख देती हूँ। पोटेशियम प्लस मेटल का मतलब अपन इसी को लिखेंगे ना, प्लस वाटर है। मेटल, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। मैंने सीधा वर्ड फॉर्मेशन में लिख दिया है, आप स्टेटमेंट में अपने आप से लिख लेना। टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
XID प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देखो स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा, सीधा वर्ड फॉर्मेशन में लिख दिया है इसको। अब वर्ड फॉर्मेशन से हमें सिंबल में लिखना होगा। सिंबल में लेकर आओ। पोटेशियम का सिंबल होता है के, ठीक है। वैसे ही इसका लैटिन नेम जो होता है वो केलियम होता है, लेकिन अपन इसको किसके नाम से जानते हैं, पोटेशियम के नाम से जानते हैं, और इसका सिंबल के बन जाएगा। प्लस वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और यहाँ से बनेगा आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड OH होता है, तो यहाँ पर बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स KOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो गई। अब इसे क्या करना होगा, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखो H के कितने मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट साइड में 2 और 1 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो इन 3 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे कॉमन चीज़ होती है, हमें इसको 6 बना लेना है। तो मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया 3, जैसे ही यहाँ 3 लिखते हैं तो बन गए 6 मॉलिक्यूल हो गए, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए 1। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एडजस्ट कर लो, तो हम यहाँ पर मान लो कि लिख देते हैं 3 KOH। इट मीन्स यहाँ पर 3 तो एडजस्ट हो गए, और 3 और 2 5, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 3K, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ हो रहे हैं 3, और यहाँ भी 3, H के 3 और 2 6, तो 3 और 2 5। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं हुई, 3 और 2 5 हुई ना, इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई अपन को इस तरीके से करने में। तो फिर हमें कोई दूसरा ट्रिक और देखना होगा। दूसरे ट्रिक के लिए मान लो कि मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हुआ, 4 हुआ। अब 4 करने के लिए हमारे पास यहाँ कितना है, 2 और 1 3 है। अब इस 3 को 4 करने के लिए क्या करते हूँ, इसको 2 बना देते हैं। तो 2H2O से 2 KOH, चेंज किस में आया, ऑक्सीजन में चेंज आया। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो गए। के मॉलिक्यूल कितने हैं, प्रोडक्ट में 2 है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में भी हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो बैलेंस हो गई इक्वेशन, यानी कि 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल, 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, 2 2 जा 4 है, तो ये तो 2 तो यहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं आपके, और 2 यहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, 4 हो गए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के नंबर कितने हैं, 2 है। क्लियर हुआ इतना। अब आप इन इक्वेशंस को, जितने भी रिएक्शंस हैं, एक क्वेश्चन बता दिए आज, इन इक्वेशंस को बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी रफ कॉपी में बार बार करके देखना। इससे जितने करोगे उतने आपके फॉर्मूले क्लियर होंगे, उतने आपके डाउट क्लियर होंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।